गाइस आज हम पढ़ेंगे द मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है? कॉलिजन प्रॉपर्टीज़ है। मतलब हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी गैसेस हैं सब में क्या है? मोबिलिटी नेचर है। मोबिलिटी मतलब वो फ्रीली मूव करते हैं यूनिवर्स में। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गैसेस का क्या नेचर होता है कि वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो एक जगह पे नहीं है। अगर एक जगह पे होती तो सिर्फ एक जने को मिल रही होती, तो वो यूनिवर्स में फैली हुई है। तो उनका नेचर क्या होता है कि वो कोलिजन नेचर होता है, मतलब टकराते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ फैलती है वो चीज़ टकराती है। ठीक है, तो जैसे एक मॉलिक्यूल ये था गैस का, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, मतलब सब आपस में क्या हो रहा है? घूम रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से। तो जब ये घूम रहा है तो इसने इसको कोलाइज किया। किसने किसको कोलाइज किया? ये घूम रहा है इधर को, तो ये जब इधर को आएगा तो इसने इसको टक्कर मारी। ठीक है, इसने इसको टक्कर मारी तो यहाँ आ गया, यहाँ आया। अब यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल होगा, ये इसको टक्कर मारेगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? इधर। तो इन दोनों के बीच में कोलाइजन के बाद जो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, इसी को द मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि गैसियस नेचर क्या होता है। जो हमारा यूनिवर्स है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गैसियस नेचर क्या होता है? मोबिलिटी नेचर होता है, मतलब वो आसानी से चारों ओर घूम सकता है। तो ये है कोलिजन। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बीएससी में फर्स्ट ईयर में है ये, और मेनली एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो at a given temperature a molecule travel in a straight line before collision with another molecules के बाद collision के बाद क्या करते हैं? मेन फ्री पाथ बनाते हैं। बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन क्या है? यहाँ पर से ये कोलाइज हो रहा है, अब यहाँ पे भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, ये कोलाइज होगा, यहाँ चले जाएगा। कोलाइजन मतलब टक्कर होते रहेगी, आगे को बढ़ते जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ को टक्कर दे रहे हैं तो वो आगे को जाएगा ना। तो जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल L1 है, L2 है और L3 है, तो ये क्या है? फ्री पाथ में घूम रहे हैं। L1 था, यहाँ पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा। L1 ने जब ये घूमा, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? घूमने का होता है, मोबिलिटी नेचर होता है। तो यहाँ पे ये आया तो ये वाले मॉलिक्यूल को धक्का लगा, वो इधर आ गया। अब ये वाले मॉलिक्यूल को धक्का लगा, वो इधर आ गया है। ये वाले मॉलिक्यूल, तो जितने मॉलिक्यूल्स आगे को बढ़ते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? L1, L2, L3 और Ln, मतलब कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे को बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मीन निकालना, मीन, मीडियम, मोड तो आपको निकालना सिखाया होगा। मीन्स कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर कर देते हैं, टोटल कितने नंबर है प्लस जितने हैं सबको ऐड कर देते हैं। वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द मीन फ्री पाथ। मीन मतलब तो आपको पता ही है, पर बचपन से पढ़ रहे हो, जो सबका ऐड करके जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कॉलिजन विल बी लेस एट अ लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर में कम होता है, और लोअर डेंसिटी एंड लार्जर विल बी द मेन फ्री पाथ। अब कॉलिजन कम होगा तो फ्री पाथ जब बड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, बार बार कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन हो रहा है तो पाथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बार बार कॉलिजन हो रहा है। अब कॉलिजन कम हो रहा है, मान लो एक कॉलिजन यहाँ पे, एक यहाँ पे हो रहा है, तो ये कॉलिजन क्या हो रहा है? बहुत कम, ये बीच वालों से नहीं टकराया, सीधा इससे टकराया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कॉलिजन विल बी लेस एट अ लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर पे कम होगा, क्योंकि हमें पता है हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को प्रेशर देते हैं उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। प्रेशर क्या है? एक टाइप की हम स्ट्रेंथ, जो ताकत लगाते हैं वही तो है प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल है, हमने इसको जोर से ताकत लगाई तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से यहाँ पे टकराएगा, और ये जल्दी से अदर मॉलिक्यूल टकराएगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? कॉलिजन होगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? मेन फ्री पाथ होगा, और जितना कम प्रेशर होगा उतना डिक्रीज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब है
पाथ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ गैस। वेलोसिटी क्या है? वेग। वेग क्या होती है? गति। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको याद करना पड़ता है। लैम्डा मीन फ्री पाथ है, और ये नीटा है। नीटा क्या होता है? वेलोसिटी कोफिशिएंट है। और 3 क्या है? एक कोफिशिएंट, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। और P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। D क्या है? डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कॉलिजन ज़्यादा होगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने दूध गर्म करने लगाया, तो उन दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिल्क के, वो लैक्टिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में टकराते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कॉलिजन बढ़ता है, और टकराने से हम पता है कि दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी क्या होती है? भाप के रूप में हमें दिखती है। ठीक है, वो एनर्जी क्या हमें कैसे दिखती है? भाप के रूप में हमें दिखती है। तो हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी चीज़ का, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें भाप क्यों निकलती है? क्योंकि कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन हो रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी हैव अ फॉर्मूला PV बराबर nRT, जो गैसेस के लिए और हम आइडियल लिक्विड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, PV बराबर nRT। एन ही क्या है यहाँ पे? एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो हमने 3 मोल्स ऑफ NaCl लिया, अब उसमें NaCl 3 ही होंगे जरूरी होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी NaCl के मोल्स हो सकते हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे PV बराबर क्या हो जाएगा? nRT था, n की जगह में हम n/n0 रख देंगे, और RT वैसे ही रहा। ठीक है, अब आगे देखो। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, हाँ, ये PV वहाँ पे क्या था? PV बराबर n/n0 RT था ना, ये था। देखो, PV बराबर n/n0 RT था। तो हम क्या करेंगे? इस n को यहीं पे रखेंगे, जो वैल्यू गुणा में थी वो क्या चली जाएगी? यहाँ पे भाग में चली जाएगी। और इस P को यहीं पे रखेंगे, और जो चीज़ गुणा में थी वो यहाँ जाके भाग में चली जाएगी, जो चीज़ भाग में थी वो यहाँ आके गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? एन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। नंबर क्या होंगे? कम होंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि कोलाइज हो जाएगा। कोलाइज होने के बाद कोई भी एक मॉलिक्यूल, अगर 2 मॉलिक्यूल थे वो आपस में टकरा रहे, तो अब वो 2 नहीं रहे, अब वो 1 हो गए हैं। तो जब भी कोलिजन होगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। जो चीज़ अभी तक 2 थी वो अब क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, द मीन फ्री पाथ इज गिवन। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ठीक है, जितना मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस कर रखा है, ये टकराया है, यहाँ पे आया है, फिर ये यहाँ गया, तो ये जो है पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, और नंबर ऑफ कॉलिजन पर सीसी मतलब सेंटीक्यूब। अब मान लो कोई क्यूब था, उसमें भी तो कोलाइज करेगा मॉलिक्यूल। इनके जो वॉल्स है उसमें भी तो पर सीसी मतलब सेंटीक्यूब, उसमें भी तो कोलाइजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल पर सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी के ऊपर बार, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और हमें पता है कि न्यू बार बराबर होता है 1 × टेम्परेचर। मतलब वेलोसिटी हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। वेलोसिटी क्या? वेग है। ठीक है, जैसे हमने मान लो दूध का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जल्दी उबलता है वो। अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब तो क्या है? इतना पार्ट क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनल लगाते हैं, जो हमने प्रोपोर्शनल लगा दिया। तो लैम्डा प्रोपोर्शन क्या हो गया? T। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ भी बढ़ेगा। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
ठीक है। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बताया था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड क्या हो जाएगा, कॉलिजन होगा। जैसे हम मान लो यहाँ पर से हमने बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को प्रेशर दिया तो वो बहुत जल्दी कोलाइज होगा, ये फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से प्रेशर होगा, यहाँ से जल्दी जल्दी कोलाइज होगा। कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे हमने एक चीज़ को हम धक्का देते हैं बहुत तेज़ी से तो वो चीज़ भी आगे को बहुत तेज़ी से जाती है। तो हमने एक प्रेशर से धक्का दिया, हमने किसी चीज़ को धक्का दिया, पुल किया, तो हमने एक प्रेशर लगाया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है जो हमने आगे पढ़ा है, ठीक है, इसको ये लर्न कर लेना इस फॉर्मूले को। बट प्रेशर ऑफ अ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला है उसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्या है, 1/√2 पाई आर स्क्वायर था और यहाँ पे n था, n जो है n की जगह में हम क्या रख देंगे, p रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है जैसे हमने वहाँ पे रखी थी। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। मीन फ्री पाथ कम होने का अर्थ क्या है, प्रेशर हमने बढ़ाया तो जितना जल्दी प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे जल्दी जल्दी, मीन फ्री पाथ क्या डिस्टेंस है, तो हम जितने ज़्यादा जल्दी हम किसी चीज़ को धक्का देंगे तो उतनी ज़्यादा जल्दी वो आगे को जाएगा ना, डिस्टेंस उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करनी पड़ेगी। डिस्टेंस किसी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ती है, इसमें हम प्रेशर नहीं लगा रहे, वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा लगेगी, डिस्टेंस उससे ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब हमने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस उसे कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैसेस मॉलिक्यूल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ प्रेशर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बढ़ेंगे क्योंकि अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, जब जैसे हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, अब हमने इसमें प्रेशर लगा दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अब इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह में, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था द मीन फ्री पाथ जिसमें इफ़ेक्ट पड़ा हमने टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो ये फर्स्ट ईयर में है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।